नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज के पीस न्यूज बुलेटिन में देखेंगे समाज सेवा प्रभाग द्वारा आयोजित ई कॉन्फ्रेंस के अलावा कई बड़ी और अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मुख्यालय में आयोजित हुई समाज सेवा प्रभाग की 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस। देश की कई सम्मानित हस्तियों समेत संस्था के पदाधिकारियों ने की जरूरतमंदों की मदद की अपील। राजस्थान के सिरोही जिले का मानसरोवर आइसोलेशन वार्ड बना मिसाल। दवा के साथ राजयोग का अभ्यास बना कोरोना पेशेंट्स के लिए वरदान। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स ग्लोबल द्वारा स्पिरिचुअल साइंस इंटरनेशनल की ऑनलाइन मीट। बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन ने इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी पर दिया संबोधन। तिरुवन्नामलाई में प्रशासनिक अधिकारियों, रिजर्व्ड आर्म पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजयोग के अभ्यास से किया तनाव मुक्त। प्रशासन के आग्रह पर आयोजित किया था कार्यक्रम। और आखिर में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबया राजपक्षे से मेटल शहर में बीके शिव गणानंद ने की मुलाकात। संस्था के परिचय के साथ भेंट की ईश्वरीय सौगात। समाज सेवा के क्षेत्र में गरीबों और मजदूरों के लिए मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद का कहना है कि इन दिनों कोरोना संकट ने पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में हमारी जिम्मेवारी बनती है बढ़कर जरूरतमंदों की मदद करें, उनके लिए बड़े बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे काम करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाए, ताकि वो अपने को इस मुश्किल घड़ी में अकेला ना महसूस करे। जो आपके अपने लोग होते हैं, परिवार वाले लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो आपको मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबल करते हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल समय आए आप उनको फेस कर पाएं। सो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने फैमिलीज के साथ बिताएं। सो ट्राई टू स्पेंड एज मच एज टाइम लिसनिंग टू पीपल, रीडिंग बुक्स, डूइंग मेडिटेशन, trying to learn new things, trying to do whatever you always wanted to do and you couldn't do it because of time frames. I think that's the best way, according to me, to reinvent yourself and you make yourself mentally and emotionally strong. And above all this, it's very important that you have to believe in giving. आप लोगों को क्या दे सकते हैं? दरअसल ब्रह्मकुमारी संस्था के समाज सेवा प्रभाग द्वारा सोशल लीडर्स के लिए फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर विषय पर 3 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस के तहत सोनू सूद ने अपना यह संदेश हमारे साथ साझा किया। इसके साथ ही इंदौर से सांसद शंकर लालवानी, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दया चौधरी, इंदौर में रोटरी इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गजेंद्र सिंह नारंग समेत कई सम्मानित हस्तियों ने भी अपना संदेश दिया। मानव का जो पर्यावरण है, मानसिक पर्यावरण, उसको सुधारने में हमारे ओम शांति भवन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मानसिक पर्यावरण सुधारने। और हमने देखा अभी लॉकडाउन के दौरान किस प्रकार मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, उसमें हमारे ओम शांति भवन की सभी बहनों भाइयों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के सेवा की। वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। ब्रह्म कुमारी एंड ब्रह्म कुमार जो मिशन लेके चले हैं, इससे ज्यादा बड़ा संदेश आज के इस टाइम में और किसी का हो नहीं सकता। ये संस्था जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की बात करती है, ये संस्था हमेशा पीस, जब कहते हैं आई एम ए पीसफुल सोल, जो मन है वह सबसे ज्यादा डरा हुआ है। जरा सी भी बात अगर इस तरह की कहीं भी हम टीवी पर या हमारे आसपास सुनते हैं तो मन एकदम से विचलित हो जाता है और कई तरह की अलग अलग बातें हमारे साथ मन में आती हैं। तो इन सभी को कंट्रोल करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने मन को कंट्रोल करें। मुख्यालय माउंट आबू से आयोजित इस सम्मेलन में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, प्रभाग की अध्यक्षा बीके संतोष, उपाध्यक्ष बीके अमृतचंद, राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम समेत कई पदाधिकारियों ने समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। कहा जाता है कि फ्यूचर इज अनसर्टन। अगर हम अपने आप को इस योग्य बना सकें कि अनसर्टनिटी को हम
नॉर्मल लाइफ का अंग मान लें और हर समय कोई भी चुनौती आती है तो उसका मुकाबला करने के लिए हिम्मत से काम लें। आजकल का वातावरण जो है वो बहुत टेंशन पैदा करने वाला वातावरण है। आजकल की परिस्थितियों को देख करके लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही हलचल में आ रही है, परंतु ऐसी हलचल की स्थिति में हमें निगेटिव विचार करने के बजाय पॉजिटिव विचार करने की आवश्यकता है। अगली खबर भी समाज सेवा से ही जुड़ी है। राजस्थान में सिरोही जिले के किवरली में बना मानसरोवर आइसोलेशन वार्ड एक ऐसा मिसाल बन गया है जहां कोरोना जैसे जानलेवा वायरस भी दवा, दुआ और परहेज के आगे बेअसर हो गया। दरअसल यहां पूरे सिरोही जिले से अब तक 353 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स लाए जा चुके हैं, जिसमें से 314 पेशेंट्स पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा चुके हैं और एक भी ऐसा मरीज नहीं हुआ जो कोरोना से जंग हार गया हो। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौतम मोराकरा से मिली जानकारी से पता चला कि यह सब संभव हो पाया यहाँ के शांत और शक्तिशाली वातावरण से और मरीजों को प्रतिदिन कराए गए राज्यों के नियमित अभ्यास से। देखिए, मानसरोवर का कोविड केयर सेंटर जो बनाया उसमें अब तक 353 पॉजिटिव मरीज गए हैं। उनमें से आज के दिन सिर्फ 39 पेशेंट वहाँ पॉजिटिव बचे हैं, तो वो बहुत अच्छा सेंटर है और प्रकृति की गोद में है, शहर से बिल्कुल बाहर है और स्वाभाविक रूप से वो जो दर से है वो नेचुरली बहुत अच्छा है वो लोकेशन उसकी। इसके अलावा जो म्यूजिक का है वहाँ पे रोल, योगा है और समय समय पे जो वहाँ के डॉक्टर्स, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, इन सब का रोल है और उसकी वहाँ की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानसरोवर आइसोलेशन वार्ड 800 बेडों वाला वार्ड है, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था के मानव जाति पर आए कोरोना संकट के समय प्रशासन को सेवा के लिए उपलब्ध कराया गया है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स ग्लोबल द्वारा स्पिरिचुअल साइंस इंटरनेशनल मीट इस ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर से प्रख्यात वक्ताओं ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट्स के फाउंडर पृथ्वी जी एवं ब्रह्मा कुमारी से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के रीजनल डायरेक्टर बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन भी शामिल है, जिन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी इस विषय के अंतर्गत अपना संबोधन दिया। Science of spirituality is very, very deep. And it has a tremendous results in our day-to-day life. When we are talking of spirituality as an energy, how spirituality is translating into energy. It is very, very important to know in day-to-day life. The masters of pyramid spiritual society movement believe in learning and learning and learning and learning, studying and studying and studying and studying, doing meditation and meditation and meditation and meditation. And having acquired a reasonable amount of spiritual wisdom, knowing a reasonable amount of spiritual science, pyramid masters are there to help everybody else. इस इवेंट में आगे अनेक वक्ताओं ने स्पिरिचुअल टूल्स फॉर अनसर्टेन टाइम्स, चाइल्डहुड डोरवे ऑफ द ब्रेन, लिविंग ऑन लाइट जैसे अनेकानेक टॉपिक्स पर अपने विचार व्यक्त किए। इवेंट में बांसुरी वादन के साथ अंत में गाइडेड मेडिटेशन भी कराया गया। There was a system on the planet, and matriarchy isn't the opposite of patriarchy. By developing our feminine consciousness, we don't ignore our masculine consciousness, and men have feminine consciousness inside them, women have masculine consciousness. So if we integrate and include all people, children, age groups, and respect everyone, we live harmoniously. One of my other favorite tools that I do is called intentions, and we could spend a whole hour just talking about intentions. As any of you know, before you meditate, before you practice yoga, before we do anything, before we breathe, when we set an intention, it expands the possibility of our consciousness. And then at 28, I've started meditating again. So for 10 years, I'm constantly meditating daily for several hours a day, practicing yoga, practicing Qigong, and practicing a healing therapy for my clients that keeps me in the theta state, in the theta brainwave state, which is actually a state where you feel very calm, very peaceful.
तिरुवन्नामलाई के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशासनिक अधिकारियों, रिजर्व्ड आर्म पुलिस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने सभी को वर्तमान समय चल रहे तनाव और डर से उभरने के लिए प्रतिदिन राजयोग का अभ्यास करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा का अभ्यास करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर के.एस. कंडास्वामी, जिला राजस्व अधिकारी रथिन स्वामी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जयासुधा मुख्य रूप से मौजूद थे। कलेक्टर ने कार्यक्रम को सभी के लिए बहुत उपयोगी बताया और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन करने का आग्रह किया। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कल्याण के कुछ आयामों को जानना भी जरूरी है ताकि हम समस्याओं को मनोआध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से हल कर सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए संस्था के मेडिकल विंग द्वारा मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग विषय पर ऑनलाइन सेशन आयोजित किया गया, जिसे डॉक्टर अवधेश शर्मा एवं डॉक्टर सुजाता शर्मा ने कंडक्ट किया, जो कि दिल्ली के जाने माने साइकोथेरेपिस्ट एवं पिछले 28 वर्षों से मेडिकल विंग में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बार बार मुरलियों में ये बात चलती है कि आपके सामने लक्ष्य भी हो और उस लक्ष्य के जो लक्षण हैं वो भी हो, तो उन लक्षणों को देखकर आप अपने आप को नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से मुझे अपने क्या क्या चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। कोरोना वॉरियर्स समेत सभी को भयमुक्त, चिंतामुक्त, स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा से आयोजित किए गए इस सेशन में संस्था के मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके बनारसी लाल शाह भी शामिल हुए। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा आयोजित इमोशनल वेलबींग पर एक दिवसीय वेबिनार में हैदराबाद की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके राधिका ने लोगों को अपने पर्सनल अनुभव से बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। We can get emotionally, disturbed, emotionally bogged down when we create thoughts and images and plans that are not going to happen. You're very emotionally strong when you have very positive planning. ऐसे ही सैनिटाइजिंग द सेल्फ टॉपिक पर आयोजित वेबिनार में मुंबई के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल, युवा प्रभाग की क्षेत्रीय संयोजिका एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनुसुईया ने खुद को मानसिक और शारीरिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए कई टिप्स दिए। कोरोना लड़ाई में डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, एनजीओ, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी रात दिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना एवं उन्हें सम्मान देना हमारा फर्ज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब के शाहकोट में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके तुलसी एवं अन्य बीके बहनों द्वारा प्रवीण मॉडल पुलिस स्टेशन शाहकोट के डीएसपी पियारा सिंह, एसएचओ सतिंदर सिंह कंबोज को शॉल एवं ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। आगे बीके बहनों ने पुलिस के सभी कर्मचारियों के लिए 200 मास्क, सैनिटाइजर, ईश्वरीय प्रसाद देने के साथ उनकी अथक सेवाओं के लिए थैंक्स दिया। अब खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटबया राजपक्षे का हाल ही में मेटल शहर का दौरा हुआ, जहां उनसे शहर में ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेंटर कोऑर्डिनेटर बीके शिव गणानंद ने मुलाकात की और संस्था का परिचय देते हुए उन्हें ईश्वरीय सौगात भेंट की। फिलीपींस के लेगाजपी सिटी में ब्रह्मा कुमारीज जगीटी 100.3 न्यूज एफएम और बिकोल यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से शुरू हुए कैंपेन पॉज मुना पीस मुना के तहत एक ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से राजयोग प्रैक्टिशनर एमी वेवलादे एवं मर्ले पिमेंटेल ने भी अपने विचार रखे। The Brahma Kumaris is very much into meditation. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।